नमस्ते, जय माता दी। आप सभी को कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि बढ़िया होंगे और मैं भी हूँ बढ़िया। और मेरी ब्लॉगिंग की शुरुआत सुबह 9 बजे से। सावन का महीना लग गया आज से और मौसम के हाल देखो ज़रा, बिल्कुल बारिश नहीं है। एक चीज़ दिखाती हूँ आप लोगों को। जैसे कि हमने ये बाउंड्री ऊंची कराई और इससे पहले जब थोड़ा हाइट कम थी तो यहाँ से कुत्ते कूद के यहाँ अंदर आते थे, तो हमने ये ऊंची कराई तो यहाँ से अब कुत्ते आ नहीं पाते हैं इस बाउंड्री से। और अब कहाँ से आते हैं कुत्ते? यहाँ पीछे से खेत के रास्ते, यहाँ से हमारी हाइट कम है बाउंड्री की, यहाँ से नहीं कराई हमने ऊंची और कुत्ते यहाँ से आते हैं। मैं दिखाती हूँ, ये कुत्ता रखा है, ये देखो, बस यही कुत्ता आता है। ये देखो, ये अभी गाड़ी के नीचे पड़ा हुआ है। इसका यही काम है डेली, बस इधर से आने का। यहाँ खेत ही खेत से आता है और फिर बाउंड्री लांग के आता है वहाँ से। ये देखो इस कुत्ते को है। हाँ, क्या लेटा हुआ है आराम से, अपना घर समझ रखा क्या? चल भाई, लेटा रहा तो भी क्या याद करेगा। फिर आप कहाँ जाना है इन कुत्तों ने, गंदा ना करे बस। और तो चलो कोई बात नहीं, लेटा रहे। अभी मैं उसको रोटी देती हूँ। और ये देखो हर्षी भी यहाँ पे बैठी हुई है। आज बच्चों की छुट्टी है क्योंकि हरेला पर्व है उत्तराखंड का। तो मुझे तो पता नहीं है कि हरेला पर्व कैसे मनाते हैं। शायद हरेला पर्व हरियाली का, हरे भरे पेड़ पौधे लगाने चाहिए, इसका भी होता है शायद, इतना मुझे पता नहीं है। पर आज के दिन पेड़ भी लगाए जाते हैं। तो और पता नहीं क्या क्या प्रोग्राम होता होगा। तो हमारे तो पेड़ लगाने की जगह ही नहीं है, कहाँ लगाना है। हमें लगाना तो था, एक दो पेड़ तो लगाने थे। अभी मुझे अपनी दुकान की सफाई करनी है। सफाई तो मैं सुबह कर लेती हूँ जब मैं दुकान का ताला खोलती हूँ। तो थोड़ा बहुत सफाई है तो उसको भी कर लेती हूँ। सावन का महीना जैसे कि शुरू हो गया आज से, तो सावन के महीने की हरी हरी चिड़िया, देखो कैसे कैसे कलेचर आ रहे हैं, सॉफ्ट है ऐसा। एक बात बताना चाहती हूँ आप सभी को कि कई लोग तो मुझे जानते हैं सोशल मीडिया पे, जो मेरे अपने ही है, बहनी बहन है मैके से। हमारा जैसे भाई भी है, तो हमारे माँ बाप भी दुनिया में नहीं है अब। तो उनकी जगह ज़मीन काफ़ी थी, काफ़ी मतलब 2-3 बीघा इतने थे उनके पास, अभी ले रखे। 4-5 बीघा हमारे नदी आई थी, नदी के किनारे था, तो बच गया था। तो बहुत पहले मेरे पिताजी ने बेच दिया था, बहुत ही कम रेट में गया था वो। अब देखता तो खैर तो पता नहीं लाखों का जाता, लेकिन बहुत कम रेट में गया था। उसके बाद बचा, उसके बाद 3 बीघा तक बचे होंगे शायद। और 1 बीघा मेरी सबसे बड़ी से छोटी वाली है जो था, बहुत पहले था, उस टाइम मेरी शादी नहीं हो रही है। और हमने ना, मुझे ना कभी ऐसा रहा कि जमीन किसको ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मैंने तो कभी नहीं लिया। हमारे बाप की ज़मीन भी जैसी मर्जी वैसे करते हैं, हमें कोई बोलने का नहीं था। मेरी शादी के बाद वो बहन वहीं रहने लग गई, तो मेरे माँ बाप ने बोला कि ये रह जाएगी, इसका मतलब वो उसका पहाड़ी उसका घर था, तो पहाड़ में कहाँ रहेगी, हमारे साथ रह जाएगी। तो उसको अपने साथ रखा, तब से वो वहाँ रहने लग गई।
हमें भी कुछ एतराज़ नहीं था। हमने सोचा चलो हमारे माँ बाप की ऐसा है कि करने वाला तो होगा कोई। जब सब अपने अपने घर चले गए हैं शादी करके, तो ठीक है, जब इसको रख रहे हैं तो ठीक है, ये भी रह जाएगी, मेरे माँ बाप की भी कर लेगी। हमें कुछ साल बाद फिर मेरी बहन की शादी भी हुई, छोटी वाली की, वो भी पहाड़ के साइड दे रखी थी। तो उसका भी वो ये नहीं रहती थी किराए में, उसका भी मतलब पहाड़ तो घर था पर इस साइड में था। तो मेरे पिताजी ने सोचा कि चलो जब ये किराए में रह रही है, इनके पास जगह ज़मीन नहीं है, तो उनको भी थोड़ा सा ज़मीन दे दी और मकान बनाने के लिए दे दिया ज़मीन। ठीक है, वो भी ठीक करा। हमें भी तो पता नहीं था, हमारे पिताजी ने ना हमें बोला, मुझे ना बोला, ना मुझे पता नहीं है। पहले नहीं था पता कि क्या दे रहे हैं, पहले नहीं था पता क्या दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं। हमने नहीं कभी मैंने कुछ ऐसा बोला है कि क्या दे रहे हैं, किसी को क्या दे रहे हैं, कभी नहीं बोला ऐसा। रही भी ऐसी कि हमें भी चाहिए कि क्या, मतलब लालच नहीं था बिल्कुल भी ना कि हमें चाहिए जगह ज़मीन की, क्या चाहिए, जब कि हमारे भाई नहीं है तो हक तो सभी का होता है। पर कभी नहीं रहा ऐसा कि हमें भी चाहिए। तो ठीक है, उसको भी दे दिया तो अच्छी बात है। तो कई लोग ऐसे बोलते हैं गाँव के कि तुम बहनी बहन थे तो तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें क्यों नहीं लिया। मतलब अब समझो हम 5 बहनें हैं, तो 5 से 2 को मिला है तो 3 को नहीं मिला है। तो कहते हैं कि तुम 3 को क्यों नहीं दिया जब दोनों को दे दिया था। तो बड़ी वाली को ज़्यादा दिया था जो वहाँ रखी हुई थी, खैर उसका तो सभी था, उसका सारा था। और छोटी वाली को ज़मीनी मकान की जगह दे दी थी। ठीक है, तो मैंने भी यही बोला कि ठीक है, मेरे माँ बाप ने रखा है तो कम से कम हम के लिए कभी जाने के लिए होगा उस घर पे। मायका होता है एक कि अगर उस घर पे चले गए, माँ बाप नहीं है तो देखने को मिल जाए, वही बड़ी बात है कि माँ बाप का घर था और हमारा यहाँ पे बचपन बीता था, ये देखने को मिल जाए, वही बड़ी बात है। आज भी मेरे सोच के आंसू आते हैं कि वो घर देखने को भी नहीं मिलता है। ठीक है, तो मैंने ये बोला उन लोगों को कि हमें वहाँ जाने के लिए हो जाएगा और हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। चलो दोनों को दिया तो कोई बात नहीं। मेरे पिताजी ने भी मरते मरते दम तक यही बोला जब बीमार रहे कि ये इसको दे रखा, ये इसका है, छोटी वाली को दे रखा और ये इसका है। हमारे पास भी नहीं बोला ऐसा, मैं तो खैर थी नहीं वहाँ पर, पर ठीक है चलो जो भी मेरे बाप ने बोला है हम उसमें भी ऐतराज़ नहीं करते, कुछ ना कुछ भी नहीं बोलते हैं। ठीक है, हमारे बाप ने दिया। अगर हमको लेना होता, अगर हमें जायदाद का कुछ लालच होता थोड़ा सा भी, तो मेरे पिताजी बोल रहे थे कि ये इसको दे रखा, वो उसको दे रखा, तो हम भी बोल सकते थे। पर मन में है और ऊपर वाला है, बिल्कुल कभी ऐसा लालच नहीं रहा कि हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए। हम बोल भी सकते थे पर मन में कभी लालच नहीं रहा है कि मेरे बाप की इतनी ज़मीन है कि हमें भी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। वो ऊपर वाला देखने वाला है, कभी नहीं रहा है ऐसा। और मैं यही दुआ करती हूँ भगवान कभी मेरी आत्मा भी ना बोले कभी ऐसा है कि हमें चाहिए, क्योंकि मेरा ये घर है और बच्चे हैं, पति है, बस यही सही सलामत है, बस यही मेरी जायदाद है। ज़्यादा लालच नहीं है मुझे, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, अगर हमारे माँ बाप उसको भी दिया है तो ठीक है, हम बिल्कुल उसमें वाली करते हैं। और जब मेरे माँ बाप ने छोटी वाली को दिया मकान बनाने के लिए जगह, मेरे पिताजी ख़त्म हो गए थे उस टाइम, कुछ महीने बाद ख़त्म हो गए थे जब बीमार होते थे। उसके बाद मेरी माँ थी, माँ को मैंने यही बोला कि माँ उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, रहने के लिए घर नहीं, जो घर की जगह दे रखी थी मकान बनाने के लिए, उसी के पीछे छोटी सी क्यारी थी। तो मैंने बोला माँ उसको दे दे छोटी वाली को। माँ ने वो भी कर लिया। अगर मुझे मांगने का हक होता तो मैं अपनी माँ से
ऐसे बोल सकते थे कि माँ मुझे भी दे, और बिल्कुल नहीं रहा है ऐसा, बिल्कुल भी नहीं। आज चाहे दुनिया जो भी बोले कि क्या है क्या नहीं है, पूरा नहीं बताऊंगी मैं खुल के, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है। पर आज जो भी है, पर मुझे बिल्कुल नहीं रहा ऐसा लालच कि हमें भी चाहिए, कि हमें मांगना है कि क्या है। अगर हमें लेना ही होता हम अपने बाप से मांगते हैं। हक हमारा हमारे बाप में था बोलने का, और किसी के पास नहीं है कि हमें दो कि नहीं दो। हम नहीं बोलते हैं। अगर देना होता हमारे बाप को देना होता हमें जगह ज़मीन, जब नहीं दिया तो कोई बात नहीं, नहीं हमें चाह थी कभी कि हमें दे, बिल्कुल भी नहीं। पर जिसको दिया है ठीक है, उसको भी दिया है। इतना ही बोलना चाहूँगी कि ज़्यादा नहीं बोल सकती मैं कुछ और। बस मुझे यही है, मन में एक होता है ना, दुख होता है, बहुत दुख होता है, बहुत ज़्यादा, कि आज की डेट में हमको देखने को नहीं मिलता है, देखने को नहीं मिलता है, इसी चीज़ का दुख है बस। तो इससे अच्छा तो मेरे माँ बाप जब जिंदा थे तो उस जगह को, ज़मीन को बेच ही डालते तो अच्छा था, बढ़िया था। बस ये कहना चाहती हूँ मैं, जब जिंदा थे आराम से खाते पीते तो बढ़िया था। एक बिघा ज़मीन मेरे पिताजी ने बेची भी थी, जब मेरी शादी हुई थी तो 1-2 साल बाद बेची भी थी। तो उसमें भी 1 बिघा ज़मीन बेची क्योंकि मेरे पिताजी के पास कर्जा भी था, और भाई अपनी भी कोई इनकम नहीं थी, किसमें देना था, घर भी चलाना ही था। तो मेरे पिताजी ने 1 बिघा ज़मीन बेचा, अपना जो भी कर्ज वर्ग था वो सारा दिया। तो जब मेरे पिताजी ने बेचा तो उसके ससुर ने क्या बोला कि इसने कैसा बेच दिया मेरे बाप को। भाई मेरा बाप अपनी चाहे सारी ज़मीन बेचता तो वो कौन होता बोलने वाला, तो उसको क्या बोलने की ज़रूरत थी। मेरा बाप चाहे सारा बेचता, मेरा बाप की ज़मीन थी वो, सारा बेचता, कुछ नहीं रखता उसके लिए, वो कौन था बोलने वाला। हमने भी नहीं बोला था कि मेरे बाप के हमें जरूरत ही क्या है, तो वो कौन था बोलने वाला, कौन था वो बोलने वाला। उसका क्या हक था कि वो ऐसा बोले कि इसने ज़मीन कैसे बेच दी। भाई तेरी थी कि तेरी बाप की थी, तूने कमा रखी थी जो तूने मेरे बाप ने से बोल देगी कैसे भेज दिया इसने। मेरे बाप ने अपना कर्जा भी देना था और घर भी चलाना ही था, दोनों जने थे वो, तो चाहिए तो ही माँ बाप थे मेरे, तो उनके लिए भी चाहिए था खर्चा। पर क्रोध आता है मन में कि कैसा बोला उस बुढ़े ने। और जब मेरे माँ बाप बीमार रहे ना 3-4 महीने तक ऐसे रहे, माँ भी और पिताजी भी ना, ये बुढ़ा बूढ़ी कभी उसके सास ससुर कभी देखने नहीं आए, कभी भी नहीं देखने आए कि हाँ कैसे कैसे है। पहले मेरे पिताजी ख़त्म हुए थे तो उसके 2-2.5-3 साल बाद मेरी माँ हुई थी, तो बिल्कुल कभी देखने नहीं आए। जैसे ही मेरी माँ ख़त्म हुई ऐसे ही वो उधर बैठ गए, दोनों के दोनों, बुढ़ा बूढ़ी, उसके सास ससुर जो उधर है मेरे माँ बाप ने रखी हुई। तब कैसे आ गई उस घर पे, उन्होंने सोचा कि चलो अब हमारा राज है और हम ही बैठ जाते हैं यहाँ। इस तरह के भी लोग होते हैं दुनिया में, जो औरों की जगह ज़मीन में कुंडली मार के बैठ जाते हैं। ऐसे नहीं जानते हैं कि इनकी बेटियां भी है, और बिल्कुल नहीं जानते ऐसे, बस वो है समझते कि हमारा ही है। अब भगवान ही देखने वाला है, पार भी भगवान ही लगाएगा। अब क्या बोलूँ, मैं ज़्यादा नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि जो एक मन में भड़ास होती है ना, तो मन करता है कैसे निकाल दो इस भड़ास को। बहुत निकलता है मन से कि कैसे लोग हैं, कैसे जो ऐसी बातें बोलते हैं। चलो ठीक है, ठीक रहने चाहिए सब, मेरी दुआ यही है
बहन भी अबड़ी है, पर चलो ठीक है, किस्मत ही ऐसी है, क्या बोल सकते हैं ज़्यादा।